ठीक है। तो देखिए यहाँ तो इतना करने के बाद ही तो यहीं पहुँचे, ठीक है। तो ऐसी स्थितियाँ में जब आपको समय और दर दोनों पता हो और कह रहा हो कि साधारण ब्याज मूलधन का कुछ भी बट्टा गुना हो, बट्टा n गुना हो जाए, तो आप क्या करेंगे कि रेट और टाइम उसमें अगर बराबर होगा तो रेट बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, √m/n गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा और गुना 10 हो जाएगा, क्योंकि सारा का वर्गमूल आ जाएगा तो 20/3, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो जो चीज़ें जहाँ आपको जो आसान लगे, जैसे यहाँ देखिए कि इसमें कुछ नहीं करना है कि साधारण ब्याज मूलधन का m/n गुना हो, साधारण ब्याज मतलब बट्टा में हो, साधारण ब्याज मूलधन का कुछ बट्टा में हो, भिन्न में हो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि रेट और टाइम दे रखा हो कि बराबर हो, तो रेट बराबर टाइम बराबर क्या होता है, वो जो m/n दिया हुआ है वो आपको ब्रैकेट में लिख लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, जैसे मन हो। लेकिन यहाँ इतना करने से आपका 30 सेकंड बच जाएगा। आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, समय के अंदर अगर काम करना है तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत कम होता है। देखिए फिर कह रहा है कि किसी राशि का एसआई जो है मूलधन का 49% है। कितना है मूलधन का 49%, मतलब एसआई जो है वो मूलधन का 49/100 है। कितना है 49/100 है, ठीक है, यही ना। तो आपसे अगर कह रहा है और कह रहा है कि रेट और टाइम बराबर है, रेट बराबर टाइम, तो क्या हो जाएगा बताइए, रेट पूछ ले टाइम पूछ ले, क्या हो जाएगा 49/100 m/n और गुना 100 होगा, ये से कट जाएगा 7%, ठीक है। एक कंसेप्ट जैसे मैं एक बार बता रहा हूँ, अब दोबारा मेरा इंतजार मत कीजिए, आप बनाइए, ठीक है, तो आपको लग पाएगा कि कहाँ फंसना है। अब फिर से नया क्वेश्चन कहता है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए दर, कहता है कि मूलधन कोई मूलधन है, ठीक है, उस पर 2% के लिए दर है, 2 वर्ष के लिए 3% दर है। कितना है 3%। अगला 5 वर्ष के लिए जो है वह दर है फिर से 3%, ठीक है। कहता है कि अगला 2 वर्ष जो है उसके लिए जो दर है वो है 6%। कितना है 6%। कह रहा है कि और इस प्रकार जो टोटल ब्याज मिला है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ लिखा होगा, और या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रकार जो टोटल ब्याज मिला है वो इसको 660 रुपया मिला है। कितना मिला है 660 रुपया मिला है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप मूलधन बताइए कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब बताइए कि जब आप एसआई निकालते हो, जब, तो क्या करते हो कि 100 रुपया पर मान के चलिए कि 5% का ब्याज है, तो 5 रुपया ब्याज हुआ। तो दूसरे वर्ष में जाने पर बताइए कि क्या वो 5 रुपया 100 में जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, वो तो सीआई में जुड़ता है। एसआई में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एसआई में हमेशा पुराना वाला जो प्रिंसिपल होता है उसी पे मिलता है ब्याज, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि देखिए कि पी अगर हम मान लें तो इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा, पहला वाला भाग पे इसको 1 कर देना है हम, इसको 2 कर देना है और इसको 3 कर देना है, ठीक है। बताइए पहला पर कितना मिल जाएगा, P गुना 2 गुना 3 मिलेगा। दूसरा पे कितना ब्याज मिल जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। दूसरा पे कितना मिल जाएगा 5 P गुना 5 गुना 3 मिल जाएगा, हाँ कि ना, बटा 100 हो जाएगा। तीसरा पे क्या हो जाएगा, P गुना 2 गुना 6 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यही तो 660 होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं, P कॉमन आ जाएगा और 100 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो आप हल कर सकते हैं इसको, आपको इतना करना नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, द्वितीय 6%, ठीक है। 3% 2 साल अगर आपको मिलेगा तो कितना मिला 6%, ब्याज मूलधन का कितना मिला 6%, आपको मूलधन तो पता नहीं है, ठीक है। और जोड़ फिर देखिए 3% अगला 5 वर्ष तक मिलेगा तो 3 × 15% मिल गया, हाँ कि ना। और 6% 2 साल तक मिलेगा तो कितना मिल जाएगा 12% मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और हम यहाँ पर मानते हैं कि मूलधन कितना है 100%, ठीक। तो यहाँ तो कोई दिक्कत कि 2 साल तक 3% अगर ब्याज मिलेगा तो 6% मिला, 5 साल तक 3% तो 15% मिलेगा, और फिर
6%, 6% 2 साल तक, तो 12%। और यही टोटल ब्याज होगा, और वो ब्याज उसने कितना दे रखा है, 660 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 660। तो बताइए 6 15 6 21 12 33% बराबर 660। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 33 दूना 66 20। आप कितना मान रखे हैं मूलधन, 100%। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 और गुना 100, मतलब 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, 2000। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ, और यहाँ भी आप कीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, देखिए पी कॉमन कर लें, P/100 सब में हटा दें तो क्या बच जाएगा, 6 और जोड़ 15 जोड़ 12, यही तो होगा, बराबर 660 होगा। तो P और गुना 15 6 12 33 बराबर 660 गुना 100 हो जाएगा। बताइए 33 गुना 66, वही तो आ गया। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम किसके पास है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है, 3%। 2 वर्ष 3% 2 साल तो 6% मिल गया। फिर मूलधन का 5 साल के लिए 3% मिलेगा, तो 15% उधर से मिल गया। ठीक है, तो 15 और 6 21 और 6% 2 साल तो 12 33, टोटल हो गया 33%। और वही 33% किसके बराबर है, यही तो टोटल ब्याज है। और वो टोटल ब्याज बोल ही रहा है कि कितना है, 660, मतलब 33% बराबर 660। 1% का वैल्यू निकाले और मूलधन 100% मान रखें, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा नहीं। 2 वर्ष के लिए कितना कहा है कि 3% ब्याज। 2 वर्ष के लिए कितना है, 3%। अगला 5 वर्ष के लिए है फिर से 3%। ठीक है, और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए है, 2 वर्ष के लिए है 3%, और अगले 5 वर्ष के लिए है 2.4%। कितना है, 2.4%। ठीक है, और अगला 3 वर्ष के लिए है 4%। कितना है, 4%। और टोटल ब्याज कितना है, 75 रुपया। ठीक है, आपको मूलधन निकालना है, मूलधन क्या। ठीक है, हो जाएगा द्वितीय 6% हो गया। और 24 पंच 120। आपको कैलकुलेशन के लिए आपको एटलीस्ट 1 to 50 का टेबल तो तैयार होना ही चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। जब तक आपको ये टेबल नहीं पता आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए द्वितीय 6%, यहीं आप देख सकते हैं 5 को 2.4 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको 24 का पारा पता है तो 24 पंच 120 में पॉइंट के बाद एक जीरो देंगे तो 12 हो जाएगा। तो द्वितीय 6 और 12 18 होगा। द्वितीय 6% और यहाँ से कितना आ गया, 12% आ गया। ठीक है, तो 12% और 6% 18%। और देखिए 4 तिया 12 तो 30%। और वही 30% का वैल्यू कितना, 75। ठीक है, 1% का वैल्यू आपके 100 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इसके लिए ट्रिक लिखना चाहेंगे, ठीक है, कि कोई राशि T1 में R1% से, T2 वर्ष के लिए दर R2% हो, T3 के लिए R3% हो। ठीक है, और टोटल ब्याज जो है, ठीक है, वो मान के चलिए कि कुछ भी हो, ऐसा ही मान लेते हैं, आई हो, कुल ब्याज क्या हो, आई हो। ठीक, आप अगर मूलधन निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जो ब्याज है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आपस में गुना कीजिए, R1 T1 जोड़ R2 T2 जोड़ R3 T2, किसी भी तरीके से। ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करना होगा। आप कर सकते हैं जैसे आपका, जहाँ जैसे आपको सहूलियत हो कि आप कर पा रहे हैं तेजी से, उसी मेथड को कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत टेस्ट लगाना मिल जाएगी। कहता है कि 6000 रुपया की राशि का कुछ भाग 4% पर दिया गया। देखिए 6000 रुपया की राशि है, ठीक है, इसको पहले समझिए। मान के चलिए कि 5000 रुपया का कोई 5000 रुपया मेरे पास है। अब मैं 2 आदमी को देता हूँ, ठीक है, उधारी। एक को दिया मान के चलिए कि 4% ब्याज पर, ठीक है, और दूसरे को दिया 10% ब्याज। कितना दिया, 10% ब्याज। ठीक है,
यहाँ से टोटल मान के चलिए कि हमें प्रति वर्ष 300 रुपया प्राप्त होता है ब्याज के रूप में। कितना? 300। तो हम आपसे पूछेंगे कि 10% पर कितना रुपया दिए या फिर 4% पर कितना दिया। ठीक है, क्वेश्चन यही है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा है कि 6,000 रुपया की राशि का कुछ भाग 4% पर तथा शेष 7% पर दिया गया। 3 वर्ष के बाद ब्याज 900 रुपया हुआ है। तो कह रहा है कि 4% पर कितना रुपया ब्याज दिया गया। 6,000 राशि का कुछ भाग 4% पर और शेष जो बच गया उसको 7% पर दिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 900 रुपया है। तो कह रहा है कि 4% पर कितना दिया जाएगा। यहाँ मैं बहुत यूनिक मेथड बताऊँगा आपको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मेथड जो शायद आपको कहीं नहीं मिले। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 6,000 रुपया की टोटल राशि कितनी की है? 6,000 का। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और इस टाइप को बनाने के लिए आपको इससे बेहतर तरीका कहीं नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है। देखिए 6,000 है, कहता है कुछ भाग 4% पर दिया गया है। कुछ भाग कितना पर? 4% पर और दूसरा भाग 7% पर। ठीक है, और कह रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का ब्याज हमें 900 रुपया मिला है। ठीक है, तो पूछते हैं कि 4% पर कितना पैसा दिए। 4% पर कितना ब्याज दिया है, रुपया दिया, कितना पैसा दिया, रुपया या राशि। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 6,000 रुपया की राशि है, उसको 2 भागों में हमने बांट लिया। एक पर 4% ब्याज और एक को 7% ब्याज पर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 वर्ष जब खत्म हो गया तो हमारे पास 900 रुपया ब्याज के रूप में आए। ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि 4% पर हमने कितना राशि दिया, या फिर हम आपको पूछेंगे 7% पर कितना दिया, या पूछेंगे कि दोनों पे कितना कितना दिया। क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिए। ये वाला जो है दिया हुआ है, बड़ा वाला जो वैल्यू है ना, उसको छोटे वाले के रूप में तोड़िए। तो 7 को आप क्या लिख सकते हैं? 4% जोड़ 3%, हाँ कि ना, लिखा जा सकता है। 4% जो 3%। अच्छा, हमें यह बात बताइए आप कि अगर 4% पर ही हमको ब्याज मिलता, ठीक है, 4% पर, पहला साल भी 4% और दूसरा तरफ भी 4%, ठीक है, तो हमें 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाता? 6,000 था, ठीक है, और रेट 4% हो जाता। इस 3 को अभी हम हटा दें, ठीक है, इस 3 की चर्चा नहीं हो रही है। तो और 3 वर्ष में कितना मिल जाता हमें? यही ब्याज मिलता, ठीक है। तो बताइए कि कितना? 0 से 0 खत्म, तो 6 चौक 24 दिया 72, 720 रुपया मिल जाता, हाँ कि ना। और मिला है टोटल कितना? 900 रुपया। 720 रुपया यहाँ हमें मिलता और मिला है टोटल कितना? 900 रुपया। मतलब 4% और 4% पे होता तो 720 ही हमें मिलता। 4% और 4% पर होता तो हमें 720 रुपया ही मिलता, लेकिन मिल कितना आ रहा है? 900। मतलब वो जो ये जो 180 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? तो डिफरेंस कितना है? रुपया का अंतर, ब्याज का अंतर कितना है? 900 माइनस 720, मतलब कितना? 180 रुपये। अब बताइए कि 180 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, हाँ कि ना। 180 रुपया का डिफरेंस अगर यहाँ भी 4% पर ही दिया जाता तो 6,000 का 4% हमें मिलता, ठीक है। 3 वर्ष के लिए कितना मिलता? 720, और 3 वर्ष के लिए हमें कितना मिला? 900 रुपया। मतलब अंतर कितना का है? राशि का अंतर कितना का है? राशि का अंतर 180 रुपया का है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रेट का अंतर कितना है? 3%। इन दोनों के रेट का अंतर कितना है? 3%। राशि का अंतर कितना? 180 रुपया, ठीक है। तो बताइए कि यही 3% जो है वो कितना का बराबर? 180 के बराबर। 1% कितना के बराबर? ठीक है, 180 बटा 3 के बराबर, ठीक है, मतलब 60 के बराबर। तो 100% कितना के बराबर? 6,000 के बराबर। 100% कितना के बराबर? 6,000 के बराबर। अब देखिए, लेकिन ये कितने समय के लिए है? ये 3 वर्ष के लिए। कितने टाइम के लिए है? 3 ईयर के लिए है 6,000 रुपया। 3 ईयर के लिए है 6,000 रुपया। तो बताइए कि 3, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 6,000 बटा 3, मतलब कितना? 2,000। 6,000 बटा 3 मतलब कितना? 2,000 रुपया। बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है उस पर कितना मिला है? 2,000 रुपया। तो इस पर कितना मिलेगा?